अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी कंट्री से, अगर चाहे आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, तो आपकी कंट्री की एम्बेसी जो इंडोनेशिया में है वो कितना किरदार उसका कितना किरदार है आपकी शादी के हवाले से। तो आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपनी अपनी कंट्री की एम्बेसी में जमा करवाने हैं। याद रखिए, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए, सब के लिए ये प्रोसेस सेम है। लेकिन मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, इसलिए ज़्यादातर जो मेरा प्रीफर होगा वो पाकिस्तानी मेरे मुंह से निकलेगा। लेकिन आपने ये जहन में रखना है कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए, तीनों के लिए ये प्रोसेस सेम सेम है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो अपनी कंट्री की एम्बेसी को आपने प्रोवाइड करने हैं, और उसके बाद वो आपकी जो कंट्री की एम्बेसी है वो आपको एनओसी लेटर जारी करेगी। उसके बाद एनओसी लेटर के बाद ही आप इंडोनेशिया में शादी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली तमाम नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पे मिलता रहे। एनओसी के हवाले से सबसे पहला डॉक्यूमेंट है जो आपने अपनी अपनी कंट्री की एम्बेसी को प्रोवाइड करना है, वो आपका है बर्थ सर्टिफिकेट। और ये याद रखिए कि बर्थ सर्टिफिकेट आपने अपनी कंट्री से, फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करा लेना है। दूसरे नंबर पे जो डॉक्यूमेंट आपने अपनी अपनी एम्बेसी को वहाँ पे फ्राहम करना है वो है फैमिली रजिस्ट्रेशन कार्ड, यानी FRC। तीसरे नंबर पे जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, जो आपको अपनी कंट्री से किसी भी पुलिस स्टेशन से मिल जाएगा। इसके बाद नंबर 4 पे जो डॉक्यूमेंट है वो आपका अनमैरिड सर्टिफिकेट है, वो आपने अपनी अपनी कंट्री की एम्बेसी में जमा करना है। और याद रखिए कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने अपना मैरिज सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है। और उसके अलावा अगर आपने अपनी आपकी वाइफ की डेथ हो गई है तो आपकी वाइफ का डेथ सर्टिफिकेट भी उसके साथ अटैच होगा। इसके अलावा अगर आपने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दी है तो आपने वो डिवोर्स का पेपर भी उसके साथ अटैच करना है। उसके बाद नंबर 5 पे जो सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो आपकी एफिडेविट लेटर है। एफिडेविट लेटर आपकी पेरेंट की तरफ से इशू होगा। इन केस अगर आपके फादर की डेथ हो गई है तो वो जो एफिडेविट लेटर है वो आपकी मदर की तरफ से इशू होगा, और साथ में आपके फादर का डेथ सर्टिफिकेट भी इसके साथ अटैच होगा। और सपोज़ अगर आपके फादर और मदर दोनों की डेथ हो गई है तो वो जो एफिडेविट लेटर है वो आपके किसी भाई के नाम से इशू होगा, और आपको साथ में फादर और मदर दोनों के डेथ सर्टिफिकेट भी इन डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो आपका है स्टे परमिट है, यानी आप अपने मुल्क से जब ट्रैवल करके इंडोनेशिया जाएंगे तो वहाँ की इमिग्रेशन आपके पासपोर्ट है, आपके पासपोर्ट पे वो एक स्टिकर लगा देगी जिसे स्टे परमिट कहते हैं। आपने उस स्टे परमिट का भी स्कैन करके उसकी फ़ोटोकॉपी अपने साथ रख लेनी है। ये भी आपने अपनी कंट्री की जो एम्बेसी है वहाँ पे आपने ये डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड करना है। इसके अलावा आपने अपने पासपोर्ट की कॉपी और आपका जो आईडी है, आईडी कार्ड, उसकी कॉपी भी आपने अटैच कर लेनी है उसके साथ। और एक ज़रूरी बात, जिसकी एफिडेविट जिसकी तरफ से हो, आपके भाई की तरफ से, आपके मदर या फादर जिसकी तरफ से भी एफिडेविट लेटर होगा, उसके आईडी कार्ड की भी कॉपी आपने इन डॉक्यूमेंट के साथ ज़रूर अटैच करनी है। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं कि वहाँ पे जो आपकी वाइफ है, यानी होने वाली वाइफ है, उसने कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ से आपके लिए तैयार करने हैं। तो उसमें उस डॉक्यूमेंट में सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो N1 फॉर्म है। N1 फॉर्म, यानी आपको ये फॉर्म N1 से लेके N5 तक ये आपको फॉर्म चाहिए। N1, N2, N3 और N4, N5, ये 5 फॉर्म हैं जो आपने, आपकी वाइफ और आपने दोनों ने मिल के वहाँ के जो कोर्ट हैं, वहाँ की कचहरी आप समझ लें, वहाँ पे जाके आपकी वाइफ ने आपके साथ, आपका साथ होना बहुत ज़रूरी है। बनवाने तो आपकी वाइफ ने हैं, लेकिन आपका साथ होना ज़रूरी है। आपने जो जो डॉक्यूमेंट अपनी कंट्री से आप लेके जाएंगे, आपने सिंपली वो वहाँ पे शो करने हैं। तो उसके बाद ये आपको N1 से लेके N5 तक ये जो फॉर्म हैं वो आपको बना के दे देंगे। इसके अलावा एक FRC, जैसे एक FRC आपने पाकिस्तान से बनाई थी अपने लिए, ऐसी FRC आपकी वाइफ भी अपने लिए बनाएगी, अपनी फैमिली की FRC। और उसके साथ एक कार्ड है जिसे कुर्ता कुलवर्गा कहते हैं,
ये भी एक फैमिली कार्ड होता है, ये भी आपकी जो वाइफ है वो बनाएगी, और ये ओरिजिनल और फ़ोटो कापियाँ दोनों ये इन डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करनी है। इन तमाम डॉक्यूमेंट के साथ साथ एक बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो आपने इंडोनेशिया में जाके बनवाना है, वो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट लेटर है। यानी आपने एक सिंपली लेटर वहाँ से टाइप करवा लेना है, और आपने लिखना ये है कि मैं अपनी मर्ज़ी से इस लड़की से शादी कर रहा हूँ, कोई भी आदमी मुझे फ़ोर्स नहीं कर रहा कि मैं इसके साथ शादी करूँ, यानी मैं अपनी मर्ज़ी से शादी कर रहा हूँ। कल अगर हमारे दरमियान कुछ ऐसी बात हो जाती है, कोई ऊंच नीच हो जाती है, तो इसका ब्लेम हम इंडोनेशिया में पाकिस्तान की या आपकी जो अपनी कंट्री है उसकी एम्बेसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते। ऐसा ही एक पर्सनल स्टेटमेंट लेटर आपकी वाइफ भी टाइप करेगी, वो भी यही लिखेगी कि मैं अपनी मर्ज़ी से इस लड़के के साथ शादी कर रही हूँ, मेरे पास अपने वालिदैन का जो इजाज़तनामा है, एफिडेविट है, वो भी है, और मैं कोई भी आदमी मुझे फ़ोर्स नहीं कर रहा, ये लड़का मुझे फ़ोर्स नहीं कर रहा, मैं अपनी मर्ज़ी से इसके साथ शादी कर रही हूँ। कल अगर हमारे दरमियान कोई ऐसी बात हो जाती है तो मैं जो यहाँ की एम्बेसी है मैं ब्लेम नहीं कर सकती, यानी उसका कोई अमल दखल हमारी ज़िंदगी में नहीं होगा। और आखिर में एक यही स्टेटमेंट लेटर जो आपकी होने वाली वाइफ है वो अपने पेरेंट की तरफ से टाइप करवाएगी, वो भी यही लिखेंगे कि हमारी बेटी है ये इस लड़के से शादी करना चाहती है। तमाम डिटेल आपकी उस जो है पेपर पे वो लिखेंगे, तो आपका हवाला देंगे कि इस लड़के से हमारी बेटी शादी करना चाहती है, अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहती है, हमारी इजाज़त से ये शादी करना चाहती है। तो हम अगर कल कुछ ऐसी बात हो गई तो जो यहाँ पे एम्बेसी है हम वहाँ पे इसका ब्लेम नहीं करेंगे। ये तमाम डॉक्यूमेंट आपने अपने साथ लेके अपनी कंट्री की एम्बेसी में जाना है, और याद रखिए कि इस सारे डॉक्यूमेंट आपने स्कैन करके अपने मोबाइल में भी रख लेने हैं, और जो इनकी 2 या 3 फ़ोटो कापियाँ भी अपने साथ रख लेनी हैं, ताकि वहाँ पे जाके अगर आपको ज़रूरत है, अगर हम बात करें पाकिस्तानी एम्बेसी से, तो पाकिस्तानी एम्बेसी से अगर आप फ़ोटो कापी या आप अगर फ़ीस जमा कराने के लिए किसी बैंक में जाते हैं तो वो वहाँ से दूर है, तो आपने कोशिश यही करनी है कि आपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का आपने अरेंज कर लेना है, ताकि आपको वहाँ पे एम्बेसी में जाके आपको कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो आपने अपने माइंड में रखनी है, आपने 110% श्योर कर लेना है कि आपके तमाम डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं। क्योंकि अक्सर होता यह है कि इंडोनेशिया में, जैसे हमारी कंट्री में तो ऐसा होता है कि अगर आप दिल्ली से बम्बई का सफ़र करते हैं, ढाका से सिलेट का सफ़र करते हैं, कराची से इस्लामाबाद का सफ़र करते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप बाई बस भी आप सफ़र कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन इंडोनेशिया में ऐसा नहीं है। 2 या 3 सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे आपने बाई बस आप जा सकते हैं, बाई ट्रेन से भी आप जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो सिटीज़ हैं, आपने अगर उस सिटी से आपने अपनी एम्बेसी में आना है तो आपको बाई एयर आना पड़ेगा। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि आपका कितना नुकसान होगा अगर आपकी एम्बेसी किसी वजह से आपके जो पेपर है वो रिजेक्ट कर देती है, या कुछ पेपर आपके मिसिंग हो जाते हैं, उसकी वजह से आपके वो जो तमाम पेपर हैं वो रिजेक्ट कर देती है। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि आपका कितना नुकसान होगा। इसलिए आप मेक श्योर करें कि आपके डॉक्यूमेंट 110% कंप्लीट हैं। उम्मीद है कि जो मैंने आपके साथ डिटेल शेयर की आपको समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आपके माइंड में कुछ ऐसा डाउट है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हूँ। आप सिंपली मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली तमाम नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पे मिलता रहे। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।